आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आतंक के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और शोपियां समेत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताएं अनंतनाग कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बारामूला, कठुआ और पुंछ में भी सर्च ऑपरेशन लगातार सेना के द्वारा किया जा रहा है। तो किश्तवाड़, राजौरी और उधमपुर में भी जो आतंकियों की तलाश में सेना है वो लगातार जुटी हुई है। तो देखिए कंपकपाने वाली ठंड के बीच जो सेना है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही। लगातार सर्च ऑपरेशन जो सेनाओं के द्वारा है वो किया जा रहा है। शोपियां समेत आपको बता दें कई इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहां पे ये तमाम जो सर्च ऑपरेशन का दौर है, सिलसिला है वो लगातार जारी है। बारामूला की बात करें, कठुआ या फिर पुंछ में जिस प्रकार से आपको बता दें जो आईडी बरामद की गई थी और जो निष्क्रिय किया गया सेनाओं के द्वारा, उसके बाद और भी ज्यादा आतंकियों को लेकर जो सेना है वो सख्त हो गई है। लगातार आतंकियों की तलाश में सेना वहां पे जुटी हुई है। किश्तवाड़ की बात हो, राजौरी या फिर उधमपुर, आपको बता दें तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे लगातार अभियान में, सर्च ऑपरेशन में जो सेना है वो जुटी हुई है और कड़ाके की ठंड के बीच भी सेना लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए आतंकी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इसी के तहत शोपियां समेत कई इलाके हैं जहां पे सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग, कुलगाम, किश्तवाड़, राजौरी, उधमपुर, आपको बता दें कि तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे सुबह से शाम तक 24 घंटे जो सेना है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही। तो देखिए जिस प्रकार से नया साल आने वाला है, ऐसे में जो पर्यटक है उनकी भी संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। वो भी कश्मीर का रुख कर रहे हैं और पहलगाम हमले के बाद और जिस प्रकार से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार जो प्रशासन है, जो सेना है, जो पुलिस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और लगातार उनके द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और उसी के तहत आपको बता दें अभी भी यहाँ तमाम ऐसे इलाके हैं किश्तवाड़, राजौरी, उधमपुर, जम्मू कश्मीर के जहाँ पे सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि को तुरंत से तुरंत वहां पे निरस्त किया जा सके। और इस प्रकार से लगातार जो सेना है वो आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखी हुई है। शोपियां समेत कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन यहां पे सेना का चल रहा जम्मू कश्मीर में। तो देखिए इस कंपकपा देने वाली ठंड के बीच भी जो सेना है वो लगातार पहरे देती नजर आ रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम जो सर्च ऑपरेशन है सेना के द्वारा वो चलाए जा रहे हैं और लगातार आपको बता दें कई दिनों से लगातार जो सेना है वो इस सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, सर्च अभियान में जुटी हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि को तुरंत निरस्त किया जा सके। और हमारे साथ आशिक मीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशिक, देखिए आज से नहीं लंबे समय से जो सेना है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है और तमाम किसी भी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि हो उसको उसी वक्त निरस्त करने के लिए लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कुछ हफ्तों से कश्मीर घाटी के जितने भी फॉरेस्टेड एरिया है वहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर हमने किश्तवाड़ में देखा जहां पर लगातार सेना सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी जो बर्फीले पहाड़ है वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। मकसद यही है कि जो आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज करना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब भी देश में कोई बड़ा त्योहार होता है तो तब लश्कर और जैश की तरफ से प्लानिंग बनाई जाती है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है। तो उसी के चलते हमने देखा कि 2 दिन लगातार जो है कश्मीर के अलग अलग हाईवेज पर जो है आईडीज लगा दी गई थी। खासतौर पर अगर हम बारामूला श्रीनगर हाईवे की बात करें वहां पर एक आईडी जो है वो सुरक्षा बलों ने डिस्ट्रॉय की। और उसके बाद हमने कल भी देखा कि किस तरह से बांडीपोरा बारामूला हाईवे पर भी इसी तरह एक आईडी लगाई गई थी। मकसद ये आतंकियों का रहता है कि किस तरह से
जम्मू कश्मीर में फिर से हालातों को खराब करना है और नए साल के मौके पर जहां पर काफी ज्यादा तादाद में सैलानी जो है कश्मीर घाटी का रुख कर चुके हैं और जितने भी हॉट टूरिस्ट स्पॉट्स है वहां पर काफी ज्यादा संख्या में जो है अब टूरिस्ट आ चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में माहौल को खराब करने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत जो है इन एरियाज में की गई है। साथ ही साथ अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा जी, की जा रही है, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी। बिल्कुल आशिक, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से नया साल आने वाला है, ऐसे में जो तमाम पर्यटक हैं वो भी लगातार जम्मू कश्मीर का रुख करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब जरूरी भी है कि इस प्रकार का जो जिस प्रकार की मुस्तैदी एक्टिव मोड में सेना नजर आ रही है वो रहे, ताकि जैसे पिछले दिनों में भी देखा गया कि आईडी बरामद की गई या फिर जो बलून है वो मिले जिसपे पाकिस्तान के द्वारा कोई संदेश भी लिखा हुआ था। तो इन तमाम गतिविधियों को रोकने के लिए बताइए कि किन किन इलाकों में जो एक्टिव मोड में है वो सेना नजर आ रही है। देखिए, खास तौर पर अगर हम उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां से लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि आतंकियों के दिखने की खबर मिलती है और उसके बाद हमने 2 दिन देखा कि लगातार जो आईडीज उनको डिस्ट्रॉय किया गया और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए और उनसे भी जो है हथियार बरामद हुए। लेकिन लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है इस समय जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि जो आतंकियों की तरफ से मंशा रहती है कि जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की, तो उस पर कहीं ना कहीं जो अब सुरक्षा बल जो है वो एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमने देखा कि कश्मीर घाटी के जितने भी हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जिसमें गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, ये वो जगह है जहां पर नए साल के मौके पर काफी संख्या में टूरिस्ट जो है वो पहुंचे हैं और इन टूरिस्टों के लिए अब 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है इन जगहों पर रखे गए हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तैनात रखे गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो है कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे काफी ज्यादा लीड जो है, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त हुई है और उसी के आधार पर इस समय जम्मू कश्मीर भर में इस समय कई एक घने जंगलों में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चाहे उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बांडीपुरा, कुपवारा हो या दक्षिणी कश्मीर के शुपिया, अनंतनाग, कुलगाम, ये वो एरियाज है जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आता है कि घाटी में इन्हीं जगहों पर आतंकी जो है वो दिखते हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले ही हमने देखा था किस तरह से अनंतनाग की मेन मार्केट में 2 आतंकी दिखे थे, जी, जिसमें से एक पाकिस्तानी आतंकी भी था और उसके बाद उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल हुई और उसके बाद ही हमने देखा कि वहां पर किस तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार अलर्टनेस जो है वो बढ़ती गई और लगातार सर्चेस जो है वो कंडक्ट की गई। फिलहाल जितने भी हाईवेज है, चाहे हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या श्रीनगर उरी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। जो भी कोई संदिग्ध दिखता है उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है, बिल्कुल ताकि आशिक, जम्मू यानी कि कश्मीर इस ठंड के समय में जब लोग अपने घरों में हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए जो अब सेना है वो लगातार पहरा देती नजर आ रही है, यानी कि आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त हो सकती है आशिक। देखिए, बिल्कुल फिलहाल जिस तरह से नए साल को अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन इस नए साल के मौके पर हम लगातार दिख रहे हैं कि हम्म, सुरक्षा बल जो है किस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और जिस तरह की अलर्टनेस जो है इन हाईवेज, इन बाकी एरियाज में बढ़ती जा रही है और लगातार यही देखा जा रहा है कि जो आतंकी गतिविधियां है वो काफी ज्यादा रिकॉर्ड हो रही है, चाहे किसी भी एरिया की हम बात करें। फिलहाल लगातार जो घने जंगल है वहां पर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और अभी तक कई सारे ऐसे टेररिस्ट हाइड आउट जो है वो भी रिकवर हुए, वहां वो भी ध्वस्त किए गए हैं, जहां से हथियार जो है वो भी मिले हैं। फिलहाल कल भी हमने देखा कि एक ग्रेनेड जो है वो बारामूला शीरी के एरिया में मिला, जहां पर सुरक्षा बल एक हम्म, चेकिंग के दौरान जो है रूटीन चेक कर रहे थे और वहां पर भी एक ग्रेनेड जो है वो मिला। लेकिन फिलहाल कई सारी चुनौतियां हैं नए साल के मौके पर सुरक्षा बलों को, जिनका सामना जो है उनको करना पड़ रहा है और लगातार एक के बाद एक उपलब्धियां जो है वो सुरक्षा बलों को मिल रही है। जिस तरह से 2 आईईडीज को नाकारा बनाना, ये एक बड़ी सफलता के तौर पर भी माना जाता है, बिल्कुल क्योंकि आशिक, बहुत बड़ी सफलता है जो पहले भी वहां पे सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है और अब भी वो लगातार ये एक्टिव मोड में नजर आ रही है ताकि किसी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।